हेलो, राधे राधे एवरीवन। तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, आज का व्लॉग जो है पूरी तरीके से शॉपिंग और जो लड्डू जी का जो सामान है उनका पूरा जो दिनचर्या है उसके ऊपर बेसिस है। तो ये मैंने आपको कुछ क्लिप्स दिखाई है, अपकमिंग क्लिप्स ऐसी जो कि जब हम मार्केट में गए थे तब मैंने ली थी। तो ये कुछ दिवाली के स्टार्टिंग से कुछ था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना लूँ। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लड्डू जी को नहला देंगे, थोड़ी सी सेवा करेंगे उनकी, उसके बाद का व्लॉग अब आप आगे देखिए। एंड हाँ गाइज, इस वीडियो में मैंने एक और क्लिप ऐड करी है जो कि उसकी है कि आप अगर लड्डू गोपाल जी के कपड़े वॉश करते हो तो आपको किस टाइप से वॉश करने चाहिए, आपको जो नीचे बिछाने वाला होता है वो किस टाइप से वॉश करना चाहिए। तो ये देखिए, हमारे दोनों लड्डू जी एकदम नहा धो के हो गए हैं तैयार। तो बस इन्हें कपड़े पहना देते हैं। और ये वाले जो लड्डू है बड़े वाले, इनके कपड़े तो इतने मुश्किल से मिलते हैं मार्केट में कि मतलब हम पिछले एक हफ्ते से काट रहे हैं चक्कर चक्कर पर, मतलब मिलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और शॉपकीपर भैया भी कह रहे हैं कि मैम आपके लड्डू गोपाल जी बड़े हैं इसलिए कम कपड़े जो कि हैं पीछे से आते हैं। पर रिक्वेस्ट मैंने डाल दी है उनके पास, क्या पता अब आ जाए या फिर नहीं। तो बड़े लड्डू गोपाल जी के साइज़ में यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि जो आपके लड्डू गोपाल जी को कपड़े फिट वाले चाहिए होते हैं वो आपको नहीं मिल पाते। तो इसका सॉल्यूशन बस एक ही है कि आप ऑर्डर देके कपड़े बनवाओ। ऑर्डर देके अगर आप कपड़े बनवाते हो तो आपको पहले कुछ अमाउंट जमा कराना होता है, उसके बाद आपके कपड़े जो है वो बन के आते हैं। तो मैंने भी कुछ ऐसे किया, क्योंकि अब ठंडी आ रही है। अब देखो, जो हमारे छोटे वाले लड्डू गोपाल जी हैं वो मेरे पास पिछले 3 साल से हैं। तो मैंने मतलब ये ही नोटिस किया है कि उनके पास इतने सारे कपड़े हो चुके हैं कि अगर मैं नए भी लाऊं तो रखने की भी जगह नहीं है। तो अभी जो कपड़ों की नीड है वो बड़े वाले लड्डू गोपाल जी को है, जो कि अभी हमारे घर जन्माष्टमी पे आए हैं। तो इनके जो कपड़े हैं वो तो मिलना बहुत ही ज़्यादा महाभारत वाला काम है। तो बस पूरे दिन तो हम इसमें ही लगे रहते हैं कि कहीं ऑनलाइन देख लें या कहीं भी। तो इसी के साथ आप देख सकते हैं कि लड्डू गोपाल जी एकदम रेडी हो गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने जो लड्डू गोपाल जी का मेकअप कराया था वो तो हटने ही लगाया, मतलब मोस्टली देखो हट ही गया है हाथों पे से। देख सकते हो आप लोग कि जो भी ग्लव्स वगैरह बन रहे थे वो हट गए हैं, बस आँखों का कुछ बच रहा है जो है, वरना बाल वाल सब कुछ हट गए। तो इसलिए थोड़ा बहुत खुद ही करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने पूजा वूजा सब कर ली। और ये शालिग्राम जी हैं, नमस्ते शालिग्राम जी। तो हम इनको चंदन का टीका लगाते हैं या फिर पूरा जो चंदन में करके लगाते हैं। और ये बहुत ज़्यादा शुभ होते हैं घर में रखने, तो बस इसलिए हम लोग इन्हें रखते हैं। तो अब हम इन्हें अपने लड्डू गोपाल जी को बिठा देंगे। तो एक बहुत बड़ा डाउट होता है सबके लिए कि जो शालिग्राम जी उनकी सेवा कैसे करते हैं। तो उनकी सेवा सेम एज लड्डू गोपाल जी की तरह ही होती है। लाइक आप इनको भोग चढ़ाते हो, उनकी पूजा करते हो। और अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो आप नॉर्मली इन्हें तुलसी जी के पौधे में कहीं भी रख दो। तुलसी जी के पौधे में आराम से मिट्टी में आप इन्हें रख दो और हाथ जोड़ के बस ये कर लो कि प्रभु हम सेवा भाव अच्छे से नहीं कर पाने के हैं, तो आप कृपया यहीं विराजमान हो। तो यहाँ देखिए, ये है इन दोनों का सोफ़ा। ये वाला सोफ़ा तो आपने देखा ही होगा, और ये वाला जो सोफ़ा है जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये हमारे छोटे वाले लड्डू गोपाल जी का है। तो ये देखिए यहाँ पे बैठ गए हैं। इनकी बांसुरी भी मैंने साथ ही साथ लगा दी है। तो यहाँ पे अब हम लोग कर लेंगे पूजा। तो पूजा में अब क्योंकि कार्तिक मास चल रहा है तो मैं सोच रही थी कि ये जो पूरी बुक है इसके सारे सार मैं कंप्लीट कर लूँ। तो मैं इन पाठ को रोज़ करती हूँ, हर अध्याय को एक एक अध्याय हर रोज़ सुबह सुबह। तो ये पढ़ने बहुत ज़्यादा शुभ होते हैं। और अगर आप इनकी व्रत करते हो तो और भी अच्छी चीज़ है। पर अगर व्रत नहीं कर पा रहे हो तो आप बस एक एक अध्याय रोज़ पढ़ लीजिए, वो भी काफ़ी अच्छा और फ़ायदेमंद होता है। और कार्तिक मास में ये वाली किताब पढ़ने का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो सुबह नहाने के बाद या फिर 4 बजे आप स्नान अगर करते हो तो उसका भी बहुत ज़्यादा महत्व है सिर्फ कार्तिक मास में। तो इसका जो फल है बहुत अच्छा बताया गया है, आप किसी भी किताब में पढ़ सकते हो या कहीं भी अगर आप किसी पंडित पुजारी जी से पूछो तो।
तो यहाँ पर लड्डू गोपाल जी तो रेडी हो गए, पर अब इनके कपड़े इतने सारे हो रहे हैं 2-3 दिन के कि अब मैंने सोचा कि आज पहले नहीं वॉश कर लूँ। तो नॉर्मल मैं ताज़े पानी में ही वॉश करती हूँ। तो मैंने बस सर्फ़ डाला है इसके अंदर, थोड़ा सा सर्फ़। और अगर आपके कपड़े ज़्यादा मोती वाले हैं तो आप उसे सर्फ़ में बिल्कुल मत धोना, आप नॉर्मल उसको पानी लगा के ऐसे ही टांग देना, वरना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। तो ये पहले मैं अपने दोनों लड्डुओं के जो अंडरवियर्स हैं वो धो लेती हूँ नॉर्मल सर्फ के अंदर। ये मैंने अलग से इसलिए रखा है, और ये जो दाग है सब चंदन के हैं। जब हम लोग चंदन में नहलाते हैं इन्हें तो क्या होता है ना कि कपड़ों पे भी चंदन लग जाता है, और उसे हटाना तो बहुत मुश्किल काम है, तो पर हो जाता है अगर आप अच्छे से इसको रब करो तो इन्हें मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए रब करते हुए। तो इनके अंदर जितना भी चंदन जो कुछ भी था वो निकल गया। उसके बाद मैंने इसके अंदर टॉवल डाल दिया, जो कि हम लड्डू गोपाल जी को जब नहलाती हूँ मैं तब यूज़ करती हूँ ये टॉवल। तो अब कपड़े तो धो गए, अब इन्हें सुखाने के लिए मैंने क्या किया कि एक स्टैंड लिया। ये स्टैंड आपको मार्केट में इजीली कहीं भी अवेलेबल हो जाएगा। इससे मैंने कपड़े सुखाए। तो जो कपड़ा मैं लड्डू गोपाल जी को जहाँ पे बिठाती हूँ वहाँ नीचे जो बिछाती हूँ उसे मैंने वॉश कर लिया था। उसके अंदर से क्या होता है ना कि कलर निकलता है, तो इसलिए मैंने उसको सबसे बाद में वॉश करा। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे मार्केट में मैं लड्डू गोपाल जी की कुछ दिवाली की शॉपिंग करने आई थी। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छा मार्केट एकदम सजा हुआ है, एकदम लग रहा है कि हाँ भाई दिवाली वाली वाइब्स आ रही हैं। तो ये देखिए कितने सुंदर सुंदर बंधन बार्स मैंने देखे वहाँ पे, लाइक काफ़ी अच्छे और अफोर्डेबल प्राइस में थे। ये कुछ पूजा का सामान था, एक्चुअली एक पूजा वाली शॉप थी जहाँ पे हम लोग गए थे। उन्होंने काफ़ी कलेक्शन इनका अच्छा था यहाँ पे। तो आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो कि कितनी चीज़ें वैरायटी जो है अब आने लग गई हैं, और जो जिस काम के लिए मैं आई थी अब इसको काम को कर लेती हूँ। तो ये ड्रेसेस कुछ थी जो मैंने पसंद की थी, बट इनमें से कोई भी ऐसी नहीं थी जो विंटर के मतलब में हो। तो मैंने फिर क्या किया कि इनमें से कोई भी नहीं ली, और ड्रेसेस बहुत सुंदर सुंदर थी, बट ये ड्रेसेस हम लोग ऑलरेडी इनमें से कुछ पीस घर लेके आ चुके थे। तो हम आ गए घर, और हम बस कुछ ही 2-3 मालाएं लेके आए और कुछ ड्रेस। तो उसकी वीडियो आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिल जाएगी। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, अपना ध्यान रखना। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और टू कमेंट डाउन कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के ऊपर चाहिए, क्योंकि इतना एक्सप्लोर मैंने कर लिया था। तो आगे अगर कुछ हुआ तो मैं ऑफ कोर्स करूँगी। तो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।